गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्लास नंबर तीसरा में स्वागत है आप लोग का। तो क्लास नंबर वन में हम लोग क्या सीखे थे सर? क्लास नंबर वन में हम लोग थ्योरी क्लास किए थे। थ्योरी क्लास हम लोग किए थे किसका? सांख्यिकी का। फिर क्लास नंबर दो में हम लोग क्या सीखे थे सर? तो क्लास नंबर दो में हम लोग एक से टोटल 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे, ठीक है। और आज कितना है सर? क्लास नंबर कितना है? क्लास नंबर 3 है, जिसमें से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बट्टा निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? माध्य संख्या ज्ञात करना है। देखिए, कल तक जो हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से क्या था, जैसे 50 से 52 है, फिर 52 से शुरू था। जैसे यहाँ कितना है? 50 से कितना है सर? 52 है। फिर 52 से शुरू होता था, लेकिन यहाँ कितना शुरू हुआ है? 53 से। जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें बताए थे कि जब इस तरह का डेटा रहेगा तो क्या करिए, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? निचली सीमा, और इसको ऊपरी सीमा। तो निचली सीमा में 0.5 घटा देते थे और ऊपरी सीमा में सर 0.5 जोड़ देते थे। एक बार टेबल हम बना लेते हैं यहाँ। देखिए दोस्तों, तो हम लोगों ने टेबल बना चुके हैं। अब हम लोग डेटा को भरते हैं, ठीक है। कितना है? आमों की संख्या की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वर्ग अंतराल। तो यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं सर? वर्ग अंतराल। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर, जिसको हम लोग एफ आई भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स आई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एफ आई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर? एक्स आई। अब हम लोग डेटा लिखते हैं। कितना कितना है सर? तो है आपका 50 से 52। कितना है? देखिए 50 से 52 है। कितना है सर? 50 से 52। तो हम लोग क्या करेंगे? निचली सीमा में 0.5 घटा देंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। तो जब 50 में 0.5 को घटाएंगे, जब 50 में 0.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर? 49.5। देखिए, बहुत लोग के दशमलव वाला घटाव नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए 50 है, हमको घटाना है कितना सर? 0.5। तो यहाँ एक डेसिमल नहीं था, अपने से डेसिमल बैठा के एक जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। फिर 10 में से 5 घटाएंगे तो सर 5 बचा। और यहाँ कितना बचे सर? 9। और यहाँ कितना बच गया सर? 4, यानी 49.5। और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 52.05। सॉरी, 52 कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। यदि किसी को मैथ कमजोर है तो हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट किए हैं, जाकर देख सकते हैं आप लोग वहां भी, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? 49.5। कितना हो जाएगा? 49.5 हो जाएगा। 49.5 से कितना तक सर? 52.5। कितना हो जाएगा? 52.5। फिर स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर? 52.5 से। कहाँ से? 52.5 से। फिर कहाँ तक जाएगा सर? 55.5। 55.5। देखिए कहाँ तक गया? 55.5। फिर 55.5 से शुरू होगा, ठीक है। यानी 55.5 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा सर? जाएगा 58.5। कितना जाएगा? 58.5। देखिए कितना का डिफरेंस पे बढ़ रहा है सर? 3 का। कितना? 3 का। 3 का बढ़ाएंगे तो आगे कितना हो जाएगा सर? 58.5। और कितना हो जाएगा? 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 61। कितना हो जाएगा सर? 61.5। फिर 61.5 से शुरू करेंगे तो कितना तक जाएगा आगे? 64.5। कितना हो जाएगा? 64.5। अब देखिए वो बराबरता कितना दे रखा है सर? तो बराबरता है 15, 110, 135, 115। 15, 110 है ना? 15, 110 और कितना था? 135। और कितना है? और है आपका 115 और 25। 115 कितना हो जाएगा सर? 115 और कितना? 25। अब निकालते हैं हम लोग एक्स आई। क्या निकालते हैं सर? एक्स आई। एक्स आई हम लोग कैसे निकालते थे? निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा जोड़ के 2 से भागा देते थे। यदि किसी को दशमलव में जोड़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं। किसको सर? इसको। जैसे 50 और 52 कितना हो गया सर? 50 और 52 कितना हो गया? 102। तो 2 से भागा दीजिए तो 2 पचे कितना की 10 और 2 एकम 2, यानी सर 51 आ गया। कितना आ गया? 51 आ गया। उस तरह इसको जोड़ने में यदि दिक्कत होता है तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं। किसको सर? 53 और 55। तो 53 और 55 कितना हो जाएगा सर? 53 और 55 हो गया 8 और 5 5 10। कितना आ गया सर? 2 5 10 और 2 चौके 8। कितना आ गया सर? 54 आ गया। कितना आ गया सर? 54 आ गया। अब देखिए कितना का डिफरेंस है? इस समय कितना का डिफरेंस है? 3 का। तो इसमें भी 3 का डिफरेंस करके बढ़ते जाइए। इसे 51 और 3 कितना आ गया सर? 54। 54 और 3 कितना आ गया सर? 57। 57 और 3 कितना आ गया सर? 60। 60 और 3 कितना हो गया सर? 63 आ गया। कितना आ गया? 63। अब हम लोग निकालते हैं एफ आई और एक्स आई। तो कैसे निकालते हैं सर? ये दोनों को गुना करेंगे। 15 एकम 15, 15 के 5 हो गया। हाथ में कितना हो जाएगा सर? 1। 15 पचे 75, 1 कितना आ गया? 76। उस तरह 110 गुने 54 करेंगे। कितना सर? 110 गुने 54। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 0 के 0 हो गया। 11 चौके 44 के 4 हो गया। हाथ में 4। 11 पचे 55 और 4 कितना आ गया सर? 59। कितना आ गया सर? 59। यानी कितना आ गया सर? 5940। यहाँ 5 होगा ना, तो कितना आ गया सर? 5940। उस तरह इसको गुना करेंगे। कितना है? 135 और गुने कितना? 57।
चलिए गुना करते हैं। तो 5 से 35 के 5 आ गया। देखिए जब तक नहीं गुना करिएगा तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो आप इसे गुना करके लिखिए। 5 से 35 के 5 हो गया, हाथ में 3 और 13 सते 91, 91 और 3 कितना आ गया सर 94, कितना आ गया 94। 5 से 25 के 5 आ गया, हाथ में 2, 13 पचे 65 और 2 कितना आ गया सर 67। जोड़ेंगे तो 5 4 5 9 9 7 16, 16 के 6 और 6 रे कितना आ गया 7, यानी 76 और 95 कितना आ गया सर 76 95, 76 और 95 आ गया ना। इसको गुना करेंगे तो 0 के 0 हो गया और 5 छक 30 के 0 हो गया, हाथ में 3, 11 छक 66, 66 और 3 कितना आ गया सर 69, कितना आ गया 69 आ गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 25 दिया कितना आ गया सर 75, 75 के 5 हाथ में 7, 25 छक कितना आ गया 150, 150 और 7 कितना आ गया सर 157, कितना आ गया सर 157। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एफ आई को जोड़ते हैं। तो एफ आई जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो इसलिए सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा एफ आई। इसको जोड़िए कितना आ गया 5 और 5 10 और 5 15 और 5 कितना आ गया 20, 20 के 0 आ गया, हाथ में 2 हो गया। आगे जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 3 5 6 और 2 8 और 2 कितना आ गया सर 10। तो 10 के कितना आ गया सर 0, हाथ में कितना 1 और 1 कितना आ गया 2 और 1 3 और 1 कितना आ गया सर 4, यानी कितना आ गया सर 400 आ गया। उसी तरह अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ कितना था सर, तो 5 और 5 10 और 5 15 के 5 हो गया, हाथ में 1 हो गया और 6 4 10, 10 और 9 कितना आ गया सर 19, 19 और 7 कितना आ गया 26, 26 और 1 कितना आ गया 27, 27 के कितना आ गया सर 7 आ गया और हाथ में कितना आ गया 2। इसको जोड़ते हैं तो 9 7 16, 16 और 6 कितना आ गया सर 22, 22 और 9 कितना आ गया सर 22 9 31 आ गया, 31 और 5 कितना आ गया सर 36, 36 और हाथ में 2 था नहीं तो 36 और 2 कितना आ गया 38, हाथ में 3 हो गया। अब इसको जोड़ना है ना, 5 और 7 कितना आ गया 12, 12 6 कितना आ गया 18, 18 और 1 कितना आ गया 19, 19 और हाथ में कितना था 19 और हाथ में 3 था ना तो 19 और 3 कितना आ गया सर 22 आ गया, कितना आ गया 22 आ गया। ये क्या हो गया सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं फार्मूला क्या होता है सर, सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटा कितना हो जाएगा सर सिग्मा एफ आई। चलिए रखिए तो कितना आ गया 22 और 800 कितना सर 75। अब भागा देंगे कितना से 400 से, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुने 100, कितना 4 गुने 100। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भागा देने में आसानी होगा। अब देखिए पूरे को भागा नहीं देना है, कितना भागा देना है सर 4 से भागा देना है, किस में 22,875 में। तो भागा देना आता है तो भागा दीजिए यहाँ। तो 4 पचे कितना आ गया सर 20, 2 गया 28 हो गया, 4 सते कितना गया 28, 7 बचा 7 एकम 7, 3 गया 35 हो गया और 4 आठे कितना आ गया सर 32, कितना गया 32 आ गया, ठीक है। अब देखिए कि एक जीरो है सर 2 को, तो 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी 57.18 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वाला आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर माध्यम को ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या है सर 100 से 150 है और 150 से 200 है। देखिए एक सीरीज में, ठीक है, यानी हमको 0.5 नहीं घटाना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं जोड़ना पड़ेगा सर, क्योंकि 150 से खत्म हो रहा है तो 150 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और बराबरता कितना दे रखा है 4 5 और 12 और 2, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं टेबल बना लेते हैं, फिर आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों तो इसका हमने टेबल बना लिया है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर वर्ग अंतराल। ये क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बराबरता, जिसको हम लोग एफ आई बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा सर एक्स आई बोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एफ आई और एक्स आई। अब हम लोग जो डेटा गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्या है 100 से 150, कहाँ से 350 तक ने। देखिए क्या है 100 से शुरू है, 50 का डिफरेंस 350 तक, यानी 100 से 150, 100 से कितना आ जाएगा सर 150, 150 से कितना है सर 200, 50 का डिफरेंस है। फिर 200 से कितना आ जाएगा सर 250, फिर 250 से कितना आ जाएगा 300, फिर 300 से कितना आ जाएगा 350, कितना आ जाएगा सर 350। अब देखिए बराबरता कितना दे रखा है, तो 4 5 12 2 2, 4 हो गया 5 12 2 और 2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग एक साइड निकालना है, या तो मतलब सर मतलब वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं सर, निचली सीमा और ऊपरी सीमा जोड़ के दूसरे भागा देना रहता है। तो 100 और 150 को जोड़िए कितना आ गया सर 250, कितना आ गया 250। इसको 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पच्चीस 10, कितना आ गया सर 125, कितना आ गया 125 आ गया। अब देखिए क्या सबको हम जोड़ के दूसरा भागा देना पड़ेगा, नहीं। क्यों सर, देखिए डिफरेंस कितना का है 50 का, 50 बढ़ा दीजिए,
इसमें 50 बढ़ाएंगे तो कितना आ गया सर 175, कितना आ गया 175। इसमें हम 50 बढ़ाएंगे तो कितना आ गया सर 225, कितना आ गया 225। फिर इसमें 75 जोड़ेंगे तो सॉरी 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 275, कितना आ गया 275। फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 325, कितना आ जाएगा 325। विश्वास नहीं तो 300 और 350 को जोड़िए कितना आ गया सर 650, 2 से भागा दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी सॉरी 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, कितना आ गया 325। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। देखिए मेन है यहाँ गुना करना, ठीक है। अब 125 चौके कितना आ गया सर 25 चौके 100 मतलब 500 आ गया। कैसे सर, देखिए ऐसे गुना कर, ऐसे भी तोड़ के गुना कर सकते हैं। जैसे 125 सर गुने कितना है 4, इसको 100 और प्लस कितना लिखिए 25, 100 प्लस 25 गुने कितना सर 4। देखिए मान में करना है, ठीक है। तो 100 चौके कितना आ गया सर 400, कितना आ गया 400। अब 25 चौके कितना आ गया सर 100, यानी कितना आ गया 400 और 100 कितना आ गया 500 आ गया। तो ये दिमाग में करना है, ठीक है। और यदि नहीं दिमाग में चलता है तो आप लोग अलग से लिख के करिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ सबका यहाँ लिख लिख के गुना करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए गुना करेंगे कितना आ गया 500, कितना आ जाएगा सर 500 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 5 25 के 5 हो गया, हाथ में 2 और 17 पचे 85 और 2 कितना आ गया सर 87, कितना आ गया 87 यानी कि 875। इसको गुना करेंगे तो 12 पचे 60, जीरो हाथ में 6 आ गया, 12 दूनी 24 और 6 कितना आ गया 30, 12 दूनी 24 और 3 कितना आ गया सर 27, कितना आ गया 2700। इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15 और 2 दूनी 4 1 कितना आ गया 5, यानी कितना आ गया सर 550 आ गया, कितना आ गया 550 आ गया। इसको गुना करेंगे कितना आ गया 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5 और 3 दूनी कितना आ गया 6, यानी कितना आ गया सर 650। देखिए अब FI को जोड़ेंगे तो 4 5 9 गया, 12 9 कितना आ गया सर, तो 12 9 हो गया आपका 21, 21 और 2 कितना आ गया सर 23, 23 और 2 कितना आ गया सर 25। ये कितना हो जाएगा सिग्मा FI 25, कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं इसको ने, तो 0 और 5 कितना आ गया 5, 5 और कितना आ गया सर 5 आ गया। अब इधर जोड़िए तो 7 और 5 12, 12 5 कितना आ गया 17, कितना आ गया सर 17, तो 17 कितना गया 7, हाथ में 1 हुआ, 5 और 8 कितना गया सर 13, 13 और 7 कितना गया 20, 20 5 25, 25 और 6 सर 25 6 31 आ गया ना। हाथ में कितना था सर 1, 31 और 1 कितना आ गया 32, 32 के 2 हाथ में कितना आ गया 3। अब देखिए 2 बचा तो 2 और 3 कितना आ गया सर 5, कितना आ गया 5। ये क्या हो जाएगा सर सिग्मा FI और XI। अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर सिग्मा FI और XI बटा क्या हो जाएगा सर सिग्मा FI, सिग्मा FI। ये कितना है सर, तो ये दे रखा है 5275 और भागा देना है कितना से 25 से। अब देखिए भागा देने का 2 तरीका, या तो नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 बन जाएगा और 100 से भागा देना आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नीचे ऊपर 4 से गुना कर देते हैं। यदि हम इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसमें भी 4 से गुना कर देंगे तो आसानी से भागा निकाल सकते हैं। यदि वैसे नहीं आता है तो आप डायरेक्ट 50 से भागा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक तुम लोग के हम आसानी के लिए बता रहे थे, ठीक है। चाहे तो आप 25 से भागा दे सकते हैं। जैसे 25 से भागा देंगे तो 25 दूनी कितना है सर 50, 50 2 बचा 27 हो गया, 25 से कम 25, फिर 2 बचा तो 25 से कम कितना गया 25, यानी सर 211 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 211 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है सर, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाषा प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्र किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य बताना है। क्या बताना है सर, माध्य बताना है। देखिए इसका इसका क्या बताना है सर, माध्य बताना है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं टेबल बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों तो हम लोगों ने टेबल बना लिया है, अब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एक क्या हो जाएगा सर वर्ग अंतराल, क्या आ जाएगा दोस्तों वर्ग अंतराल आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा सर बराबरता जिसको हम लोग FI बोलते हैं। एक क्या हो जाएगा सर XI, एक क्या हो जाएगा FI और क्या हो जाएगा सर XI। अब डेटा क्या क्या दे रखा है, देखिए 0.00 0.004, 0.00 से 0.004 ने, या 004 004 होगा ना, 0.04। फिर कितना हो जाएगा सर 0.04 से कितना हो जाएगा 0.08। देखिए कितना का डिफरेंस है 4 का ना। फिर कहाँ तक गया सर 24 तक, कहाँ तक 24 तक, हम लोग 24 तक लिखते हैं। 0.08 से कितना आ जाएगा सर 0 दशमलव कितना 1 2, फिर 0.12 से कितना आ जाएगा सर 0 दशमलव कितना आ जाएगा सर 1 और 6,
फिर 0.16 से कितना आ जाएगा सर 0.2 और 0, फिर 0.20 से कितना आ जाएगा सर 0.2 और 4, कितना आ जाएगा सर 2 और 4। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। अब बराबर कितना है 4 9 9 4 9 2 4 2 4 है 9 4 9 4 और 2, फिर कितना है दोस्त, तो देखिए 4 9 9 फिर 2 4 9 2 4 9, यहाँ 2 4 9 है ना, 2 4 और कितना 9 ने, 2 4 और 2 है, सॉरी बार बार मिस्टेक हो रहा है ना, 2 4 और 2। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना है, तो सर वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 0.04, तो 2 से भागा देंगे तो कितना आ गया 0.02। तो ये कितना हो जाएगा सर 0.02। अब इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 0.12। देखिए जोड़ने आता है कि नहीं सब लोग का, देखिए 0.04 है, अब जोड़ना है कितना 0.8, तो 8 4 12 के 2, 0 0 कितना गया 1, और यहाँ कितना गया 0, तो कितना गया 0.12। देखिए 0.12 इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि दशमलव के बाद डेसिमल नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको 2 से भागा देंगे सर तो 0 हो गया, और कितना आ गया 2 छक्के कितना 0.06। देखिए भागा देना तो आता है, जैसे 2 से लगाएंगे 0 में 0 आ गया, दशमलव एक बार नहीं जाएगा 0 बैठाएंगे, फिर 12 उतारेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 छक्के कितना आ गया सर 12 आ गया, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 0 दशमलव कितना आ गया सर 06, 0 दशमलव कितना आ जाएगा 06। तो इसको लिखेंगे कितना सर 0.06। क्या सबको हमको जोड़ के 2 से भाग देना होगा, नहीं। देखिए डिफरेंस कितना का है सर 0.04 का डिफरेंस, इसमें भी 0.04 जोड़ते जाइए। तो इसमें जोड़ेंगे तो 0 दशमलव कितना आ गया 10, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 0.14, कितना आ जाएगा सर 0.14 आ जाएगा, ठीक है। फिर जोड़ेंगे तो 0 दशमलव कितना आ गया सर 18, फिर 0 दशमलव कितना आ गया सर 18 4 कितना आ गया 22, यानी 0.2 और 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे क्या है सर, तो दोनों के गुना करेंगे। देखिए 0 को छोड़ दीजिए, ठीक है, तो 4 दूनी कितना आ गया सर 8, यानी सर 0.08 आ गया, 0.08 आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो 9 छक कितना आ गया सर 54, तो 0 दशमलव कितना आ गया 5 और 4। उसी तरह 10 9 कितना आ गया सर 90, तो 0 दशमलव कितना आ गया 90। इसको गुना करेंगे 14 दूनी कितना आ गया 28, यानी 0 दशमलव कितना आ गया 28। फिर गुना करेंगे कितना आ गया सर 18 चौक 72, यानी 0.72। इस तरह इसको गुना करेंगे तो 22 दूनी कितना आ गया 44, यानी 0.44। अब देखिए हम लोग FI जोड़ते हैं तो कितना आ गया 9 दूनी 18 4 22, 22 और 2 कितना आ गया सर 24, और 4 कितना आ गया 26, और 2 कितना आ गया सर 28 आ गया, कितना आ गया 28 आ गया। देखिए एक बार फिर जोड़ लेते हैं तो 9 दूनी 18 4 22, 22 और 2 कितना आ गया 24, 24 और 28, अच्छा 30 आ गया ना। तो सिग्मा FI कितना आ जाएगा सर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब उसी तरह इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 8 4 12, 12 8 कितना गया 20, 20 2 22, 22 और 4 कितना आ गया 22 4 26 आ गया, 26 के 6 हाथ में 2 हो गया, और 9 5 14, 14 2 16, 16 और 7 कितना आ गया सर 23, 23 और 4 कितना आ गया सर 23 4 27 होता है ना, 27 और हाथ में कितना था 2 था ना। देखिए 8 4 12 और 8 कितना 20 और 2 22 और 4 26 के 6 हाथ में 2, 9 5 14 हो गया, 14 और 2 कितना आ गया सर 16, 16 और 7 कितना आ गया 23 ने, 23 और 4 कितना आ गया सर 27, 23 4 कितना होता है 27, 27 और 2 कितना आ गया सर 29, तो 29 के 9 हो गया हाथ में 2, तो 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और हाथ में कितना था 2, कितना अंक बाद डेसिमल है तो 2 अंक बाद, तो 2 दशमलव कितना गया 96, 2 दशमलव कितना गया 96। अब हम लोग भागा दे देते हैं फार्मूला लगा के ना, तो देखिए इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा सर सिग्मा FI, और कितना हो जाएगा XI, फिर बटा कितना हो जाएगा सिग्मा FI। तो ये कितना निकाले हैं दोस्तों 2.96, 2.96। अब भागा देना है कितना 30 से। अब देखिए 30 से ना भागा देकर कितना भागा दीजिए 3 से। देखिए यहाँ डेसिमल यदि हटाएंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा 1 0 आएगा 2 0 आ जाएगा, कमेंट करके बताना है, ठीक है सर 2 0 आएगा, कितना 0 आ जाएगा 2 0, कितना 0 आ जाएगा दोस्तों 2 0, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल था तो नीचे 2 को 0 लग जाएगा, ठीक है। अब कितना से भागा देना है 3 से, कितना से 3 से, तो 3 से भागा देंगे तो 3 सते कितना आ जाएगा सर 21, 3 9 27, कितना आ गया सर 3 9 27, 3 9 27 आ गया, 2 बचा 26 हो गया, 3 8 कितना आ गया सर 24, कितना आ गया 24, यानी 9 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या अंक के बाद डेसिमल बैठेगा सर, तो कितना 0 है नीचे 3 0, तो 3 अंक के बाद डेसिमल 1 हो गया 2 हो गया,
और एक कितना गया 3, 3 अंक हो गया। अब डेसिमल बैठा दीजिए, तो इधर एक अपन मन से क्या कर दीजिए 0 बैठा दीजिए, ठीक है। तो कितना गया 0.098 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड। एक विद्यार्थी जितने दिन उपस्थित रहा उन काम को माध्य ज्ञात करना है। देखिए दिनों की संख्या दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या 0 से 6 है, 6 से 10, 10 से 14 है, 14 से 20 है, 20 से 28 है, और 28 से कितना है सर 38 है, 38 से कितना है 40। अब देखिए यहाँ जो डिफरेंस है 6 का, यहाँ 4 का, और यहाँ कितना है 4 का, और यहाँ 6 का। तो देखिए आप दूसरा मेथड से नहीं बना सकते हैं, तो सबसे आसान मेथड कौन है सर? जब प्रत्यक्ष मेथड से बनाएंगे इसको तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग बनाते थे सेम उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं टेबल बना लेते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमने टेबल बना लिया है, अब हम लिखते हैं, ठीक है। कितना है 0 से 6, 6 से 10। ये क्या हो जाएगा सर? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जगह कितना है सर? 0 से 6 है, फिर कितना है 6 से 10 है। देखिए सिर्फ ये देखना है इसमें कि जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। डिफरेंस कितना भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ इसको हमको सबको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ डिफरेंस के हिसाब से नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना गया सर? 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 10 से कितना गया 14, फिर 14 से कितना था 20 था ना, 14 से 20, 14 से 20 है, 20 से 28 है, 20 से कितना है सर 28 है, फिर 28 से कितना है 28 से है 38, 38 से 40, 38 से फिर कितना है 40 है ना, 38 से 40। ये बराबरता कितना है 11, 10, 7, 4, कितना है 11, 10, 7 है, 4 है, और फिर कितना है 4 है, और आगे कितना है 3 और 1 है। कितना हो जाएगा 3 और 1, ये क्या हो जाएगा सर एफ आई, ये एक्स आई, और इस सिग्मा एफ आई, सिग्मा नहीं होगा, ठीक है, एफ आई होगा और एक्स आई हो जाएगा। अब देखिए तो जोड़ के दूसरे भागा देंगे कितना आ गया सर? 0 6 जोड़ेंगे तो 6 आ गया, 6 को दूसरे भागा देंगे कितना आ गया? 3 आ गया। सर 10 और 6 कितना आ गया सर? 16, 16 को दूसरे भागा देंगे कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 14 और 10 कितना आ गया सर? 24 आ गया। 24 को दूसरे भागा देंगे कितना आ गया? 12 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया सर? 34, 34 को दूसरे भागा देंगे कितना आ गया? 17 आ गया। इस तरह इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 48, 48 को दूसरे भागा देंगे तो कितना आ गया? 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी कितना आ गया सर? 24 आ गया। अब देखिए इसको करेंगे कितना आ गया? 8 8 16, और 3 2 5 और 1 कितना आ गया सर? 6, दूसरे भागा देंगे कितना आ जाएगा सर? 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 78 को दूसरे भागा देंगे कितना आ गया सर? 39, कितना आ गया? 39। अब गुना करते हैं तो 11 कितना आ गया सर? 33, और 10 अठे कितना आ गया? 80, 12 सते कितना आ गया? 84, 17 चौक कितना आ गया? 68, 24 चौक कितना आ गया? 96, और 33 दिया कितना आ गया सर? 99, और 39 का 39। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 21, और 7 कितना आ गया सर? 28, 28 4 32, और 4 कितना आ गया? 36, और 3 39, और 1 कितना आ गया? 40, कितना आ गया? 40 आ गया। क्या आ जाएगा सर? सिग्मा एफ आई। तो जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 8 कितना आ गया? 15, 15 6 कितना आ गया सर? 21, 21 और 9 कितना आ गया? 30, 30 9 39 के 9 हो गया, हाथ में 3 हो गया। और देखिए 8 और 8 16, 16 3 19, 19 और 6 25, 25 और 9 कितना आ गया सर? 34, 34 और 9 कितना आ गया? 43, 43 और 3 कितना आ गया सर? 46, 46 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया सर? 49, कितना आ गया? 49, यानी कितना आ गया सर? 499। तो हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ आई और एक्स आई, अब बटा कितना? सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो ये कितना है सर? 499। कितना है? 499, 499 है, भागा कितना देना है सर? 40 से। 40 से ना भागा देकर कितना से भागा दीजिए? 10 से, सॉरी 10 से नहीं 4 से। तो 4 एकम 4 आ गया, 4 दूनी 8 हो गया, 19 हो गया, 4 चौक कितना आ गया सर? 16, 4 चौक कितना आ गया? 16, 3 बचा ना। अब देखिए के अंक के बाद डेसिमल 1 अंक, यानी 12.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 12.4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए प्रश्नावली 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी 35 नागरिकों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, ठीक है। माध्यम को बताना है, जैसे 45 से 55 है, फिर 55 से 65 है, फिर 65 से कितना है? 75, 75 से 85, 85 से 95, ये बराबरता दे रखा है, ठीक है।
तो हम चलिए बनाते हैं, तो टेबल बना लेते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने टेबल बना लिया है, अब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग अंतराल ने। ये क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बराबरता, जिसको हम लोग एफ आई बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स आई, और ये क्या हो जाएगा सर, एफ आई हो जाएगा और एक्स आई, ठीक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 45 से 55, और 55 से 65 यानी 10 का डिफरेंस है ना। 45 से कितना हो जाएगा 55, फिर 55 से कितना हो जाएगा 65, फिर 65 से कितना हो जाएगा सर 75, 75 से 85, फिर 85 से कितना आ जाएगा सर, 85 से आएगा कितना 95 ना, कितना आ जाएगा 95। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर बराबरता कितना दे रखा है, 3 10 11 8, 3 10 11 8, 3 10 11 है 8 है, और कितना है 3, 3 10 11 8 3, एक बार देख लेते हैं, 3 10 11 8 और 3। उम्मीद करते हैं यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग एक्स आई निकालते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़िए, 5 5 10 के 0, और 4 5 9 और 1 कितना आ गया सर 10, यानी कितना आ गया 100, 100 को 2 से भाग देंगे कितना आ गया सर 50 आ गया, कितना आ गया 50 आ गया। उसको इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, 6 5 11 और 1 कितना आ गया 12, यानी 2 6 12 0, कितना आ गया 60 आ गया। 10 का डिफरेंस है इसमें, तो 10 का डिफरेंस बढ़ा देते हैं, 70 हो गया, 80 हो गया, कितना आ गया सर 90। सबको गुना कर देते हैं, तो 5 कितना आ गया सर 15, और एक जीरो है लगा देंगे, 6 दांत कितना आ गया सर 60, एक जीरो है तो लगा देंगे, 11 7 कितना आ गया सर 77, एक जीरो है तो लगा देंगे, 8 8 कितना आ गया 64, एक जीरो है तो वो भी लग जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9 3 27, और एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 13 और 11 कितना आ गया सर 24 आ गया, 24 और 8 कितना आ गया 32, 32 और 3 कितना आ गया 32, 3 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 10 और 3 कितना आ गया 13, 13 और 11 जोड़ेंगे कितना आ गया 24, और 32, 32 और 3 कितना आ गया 35, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0, और 7 5 12 हो गया, 12 और 4 कितना आ गया 16, 16 और 7 कितना आ गया 23, 23 के 3 आ गया, हाथ में 2 हो गया, और 6 रे कितना आ गया 7 7 दूने 14 हो गया, 14 और 6 20 और 2 22 और 4 कितना, 22 और 2 कितना आ गया 24 ने। देखिए 5 और 1 6 आ गया, 6 और 1 कितना आ गया 7 आ गया, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 6 कितना आ गया 20, 20 2 22 और 2 कितना आ गया 24। तो एक क्या हो जाएगा सर सिग्मा एफ आई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं, तो माध्य पर फार्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई ऑफ एक्स आई बटा कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग का। अब इसको लगाएंगे तो कितना आएगा सर 2430, कितना है 2430 है, तो भागा कितना देना है 35 से। तो देखिए काट लीजिए या तो इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है, तो छोटा कर लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो गया, और 5 चौके 20 हो गया, 4 गया 40 हो गया, 5 8 40 और 5 6 कितना गया 30 आ गया, यानी 486 बटा कितना 7। अब देखिए 7 से इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 7 से भागा देंगे इसको, 7 छक कितना आ गया 42 आ गया, 7 छक 42, और 6 बचा 66 हो गया, 7 9 कितना आ गया सर 63 आ गया, 7 9 63, 3 बचा ने, दशमलव बैठाएंगे, 7 चौक कितना आ गया 28, तो 69.4 आंसर हो जाएगा, कितना आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग की क्लास समझ में आया होगा, और हम लोगों ने प्रश्नावली 13.1 को बहुत अच्छी तरह से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। कल की क्लास में जो हम लोग शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुलक, जिसमें हम लोग 13.2 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप लोग थ्योरी क्लास अवश्य देखिएगा, क्योंकि हम उसमें पूरा डिटेल से समझाएं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।